सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज दिनांक है 7 दिसंबर 2020 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 126 हम करेंगे, जो कि हिंदी की है और कक्षा 4 के लिए है। आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में थप रोटी थप दाल जो पाठ है उसी से संबंधित आज की वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। पाठ संबंधित क्रियाकलाप। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखेंगे। प्रश्न, आइए पाठ में कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे बच्चा, बिल्ली, थप, अब्बा आदि। कहानी में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें से एक जैसे आधा और वह दूसरे पूरे अक्षर से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए रस्सी, बल्ला, डिब्बा आदि। ये कैसे है बेटा? जैसे आधा प फिर पूरा प, आधा च फिर पूरा च। ठीक है, ये हमारी कैसे है? एक अक्षर आधा है और एक पूरा अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ और शब्द लिखने हैं जिसमें आधा च और पूरा च आता हो। तो हम ये शब्द लिख देंगे कच्चा। क्या हो जाएगा? कच्चा। आधा प और पूरा प है, जैसे चप्पल। और थप्पड़ भी हो सकता है, इसमें एक ही शब्द लिखना है, लेकिन चलिए आप वो भी लिख सकते हैं, थप्पड़। यहाँ पर सच्चा भी हो सकता है, सच्चा। यहाँ पे आधा लय पूरा लय, तो यहाँ पे दिल्ली। और हल्ला, आधा ब पूरा ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धब्बा। एक बार फिर से देखो बेटा, आधा च और पूरे च में हमारा बनेगा कच्चा, सच्चा। आधा प पूरा प में आप थप्पड़ लिख सकते हैं, चप्पल लिख सकते हैं। आधा ल पूरा ल में दिल्ली। और हल्ला, हल्ला जो शोर मचाते हैं उसको हल्ला बोलते हैं, हल्ला। आधा ब पूरा प में धब्बा। ठीक है, आप कोई भी शब्द इनमें से लिख सकते हैं, या और आपको आते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, पाठ पढ़कर बहुत मजा आया। आइए पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों को भरते हैं। नाटक में नीना डैश बनी थी। नाटक में नीना क्या बनी थी? बिल्ली बनी थी। क्या बनी थी? बिल्ली बनी थी। दाल बनाने का काम डैश को मिला। किसको बना दाल बनाने का काम? चुन्नू और टिंकू को मिला। चुन्नू और टिंकू को, जिसमें एक बढ़िया बना रहा था उसमें और एक दाल बना रहे थे, दोनों मिलकर बना रहे थे। छीके में डैश रखा हुआ था। छीके में मक्खन और रोटी रखे हुए थे। मक्खन और रोटी रखे हुए थे, रखा हुआ था। घर में खाने का सामान डैश लाया। घर में खाने का सामान कौन लाए थे? टिंकू और चुन्नू लाए। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। रोटी कैसी गरम है। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। आप कौन कौन सी चीज़ें गरम गरम खाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ठंडी खाते हैं, नीचे दी गई सूची में छांट कर लिखिए। जैसे गरम गरम, गर्मा गर्म जो हम खाते हैं, रोटी हम गर्मा गर्म खाते हैं, पकोड़े हम गर्मा गर्म खाते हैं, चावल गर्मा गर्म खाते हैं, हलवा गर्मा गर्म खाते हैं, खिचड़ी गर्मा गर्म खाते हैं। ठीक है, जो हम ठंडे खाते हैं, ठंडी चीज़ें हम खाते हैं, जैसे जूस ठंडा, लस्सी ठंडी, आइसक्रीम ठंडी, दही भी हम ठंडा खाते हैं। तो यहाँ पर खाते तो हम चावल, हलवा और खिचड़ी को भी ठंडा करके खा लेते हैं, लेकिन इनको हम गरम ज़्यादा खाते हैं।
अगला प्रश्न है बेटा, पाठ में मुन्नी घर से क्या क्या लाई? पाठ में मुन्नी घर से लाई आटा, घी, दाल, साग और क्या क्या लाई? चीनी और मक्खन। क्या क्या लाई बेटा? आटा, घी, दाल, साग, चीनी, मक्खन। आगे देखते हैं। बच्चों, आपने पाठ में खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या आप नीचे दिए गए चित्रों में से पत्तेदार सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिख सकते हैं? क्या क्या नाम है? धनिया, मेथी, पुदीना। तो ये क्या है हमारा? ये है धनिया। ये क्या है? हमारी मेथी। और ये है हमारा पुदीना। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। थप रोटी थप दाल एक नाटक है। नाटक करते समय हाव भाव संवाद पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अपनी कल्पना से दिए गए चित्र के पात्रों के बीच में हो रही बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। यहाँ पर आपको ये पहले पिक्चर देखनी है कि क्या है। एक लड़का दो पक्षियों को दाना डाल रहा है, लड़की उससे कुछ बात कर रही है। यहाँ पर पिताजी एक आदमी उधर देख रहा है, एक बुजुर्ग इंसान चारपाई पर बैठा है, एक लड़की झूल रही है। तो आप इनको अपनी कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे ये हरी है, ठीक है, और ये जैसे गीता, ये बबीता, ये पिताजी, ये दादाजी। ठीक है, तो क्या है, जैसे गीता क्या है? झूले पर झूल रही है, और बबीता हरी को बोल रही है कि पक्षियों को दाना डालकर पानी भरने में मेरी मदद कीजिए। और फिर पिताजी कह रहे हैं कि तीनों बच्चे अपना अपना ये काम कर कर पढ़ने बैठ जाओ। तभी दादाजी बीच में हंसते हुए ठहाका मारते हुए बोलते हैं कि अभी इनकी ये खेलने कूदने की का समय है और तुम इन पर पढ़ाई पर इतना ध्यान देते हो। या अपनी तरफ से भी आप कोई भी कहानी बना सकते हो। अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों को प्रश्न 6 में उनके द्वारा लिखे गए संवादों को बोलकर सुनाने के लिए प्रेरित करें। कि पिताजी कह रहे हैं, अरे बच्चों, काम ये कार्य करने के बाद अपनी पढ़ाई का काम कर लेना। तो ऐसे हमें हाव भाव के साथ बोलने हैं। आज का कोरोना का मैसेज है कि बेटा हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहें। आगे आने वाली वर्कशीट मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।